बोराना वीव्स आईपीओ ओपन हो रहा है 20 मई से 22 मई 2025 तक। प्राइस बैंड रखा गया है 205 रुपीज से 216 रुपीज के बीच और टोटल इशू साइज है 145 करोड़ रुपीज। ये पूरा फ्रेश इशू है, यानी कंपनी नए फंड्स रेज कर रही है फॉर वर्किंग कैपिटल और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। कंपनी सूरत बेस्ड है और सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बनाती है, जो फैशन, होम डेकोर और टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बेस रॉ मटेरियल होता है। FY24 में ग्रे फैब्रिक एलॉन से कंपनी ने 72% रेवेन्यू कमाया। इनके पास 3 यूनिट्स हैं सूरत में विद 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अभी अपना एक नया यूनिट भी सेट कर रहा है जिसका कैपेसिटी होगा 11.3 करोड़ मीटर्स पर एनियम। कंपनी का रेवेन्यू मेजॉरली गुजरात से ही आता है, यानी जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है। बोराना के नंबर्स काफी अच्छे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ FY22 से FY24 के बीच में 117% CGR, profit after tax growth around 262% CGR, ROE and ROCE 3 साल का एवरेज 97% और 31%। वैल्यूएशन के हिसाब से आईपीओ का पीई मल्टीपल है 24.4 टाइम्स और पीबी है 2.6 टाइम्स। इंडिया में सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट और अफोर्डेबल फैशन इस ट्रेंड को ड्राइव कर रहा है। साथ ही गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉलिसीज ला रही है जो बोराना जैसे प्लेयर्स को हेल्प करती है। बोराना वीव्स की स्ट्रेंथ है पहला, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। सूरत में होने की वजह से रॉ मटेरियल सप्लायर्स के लिए क्लोज है। कोस्ट एफिशिएंसी और फास्ट डिलीवरी इंश्योर होती है। नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी। बोराना ने वर्धमान टेक्सटाइल्स और अरविंद मिल्स जैसे बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में बीट किया है। इनका 14% ईबीआईटी मार्जिन सिर्फ केपीआर मिल्स का 19% मार्जिन से पीछे है। कंपनी की वीकनेसेस एंड रिस्क है कॉमोडाइज्ड प्रोडक्ट। ग्रे फैब्रिक एक अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। प्राइसिंग पावर कम होती है और मार्जिन इजीली कंप्रेस हो सकते हैं कंपटीशन की वजह से। और नंबर 2, सब्सिडी डिपेंडेंस। FY24 में कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपीस की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी ली, जो रेवेन्यू का 4% है। अगर ये सब्सिडी बंद होती है तो प्रॉफिट पे सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो बोराना वीव्स एक हाई ग्रोथ टेक्सटाइल कंपनी है जो कोस्ट एफिशिएंट है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी दिख रही है। लेकिन ये भी याद रखिए, प्रोडक्ट कॉमोडाइज्ड है और गवर्नमेंट सब्सिडीज पर डिपेंडेंस है। वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम लग सकता है, बट ग्रोथ के नंबर्स उसे जस्टिफाई करते हैं। ये आईपीओ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है, तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जिसे टेक्सटाइल सेक्टर और मिड कैप आईपीओज में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं आफ्टर कंडक्टिंग योर ओन रिसर्च। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।